हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आमिर खान और आज हम उसी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जो हम इससे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग जो कर रहे थे हम विश्व मानचित्र की समझ, उसका हम उसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। पहला पार्ट मैं समझा चुका था, आज हम सेकंड पार्ट को आगे लेके चलते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, साउथ ईस्ट एशिया मतलब दक्षिण पूर्व एशिया से। ये वाला जो आपका द्वीप जो दिख रहे हैं ये आपका है जापान है ये, और इधर देखेंगे रसिया और जो अलास्का यूएसए वाले भाग को जो जोड़ता है ये आपका है बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। इसके फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देखोगे जापान के बगल में जापान सागर है, इसके और नीचे यहाँ पे पीला सागर आ जाएगा। फिर इस वाले भाग में आपका पूर्वी चीन सागर, ये वाले आपको ये दक्षिण चीन सागर। इस वाले भाग में आप देखोगे इस वाले यहाँ पे ऐसे करके, तो आपका यहाँ पे फिलीपींस है, जिसकी कैपिटल मनीला है जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मनीला में ही आपका एडीबी का मुख्यालय है, जो एसबीआई का हेडक्वार्टर है वो मनीला में है। और यहीं पे आपका जो चावल अनुसंधान केंद्र है वो आपकी फिलीपींस की जो राजधानी वो मनीला ही में है, यहीं पे है मनीला। यहीं पे एक फिलीपींस सागर है इस वाले भाग में। चलो हम वो बाद में स्पेशली सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब सेपरेट कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे। ये वाला आपका बोर्नियो है, बोर्नियो द्वीप, जिस पे 3 देशों का कब्जा है। बोर्नियो, इंडोनेशिया, मलेशिया और एक और आता है बंदरपुछ नाम से, तो वो देख लेंगे हम लोग। यहाँ दे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के जस्ट बगल से आपको मिलेगा न्यूजीलैंड। ये आपका जो पार्ट है ये आपका न्यूजीलैंड का भाग है। क्या है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है, न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो आपकी है वेलिंगटन। और जो सबसे साउथर्न कैपिटल है, कैसी है? सबसे दक्षिणतम राजधानी क्या है? सबसे दक्षिणतम राजधानी है आपकी, सबसे साउथेस्ट कैपिटल है आपकी वेलिंगटन। पूरे विश्व में अगर विश्व के मानचित्र में या विश्व वर्ल्ड मैपिंग में आप देखोगे जो क्वेश्चन यहाँ पीटी का क्वेश्चन बन जाएगा, जो वनडे एग्जाम्स है, वन लाइनर्स वनडे एग्जाम्स होते हैं, तो डायरेक्ट पूछेगा कि न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है, या साउथर्न कैपिटल क्या है। साउथर्न कैपिटल तो आपका होगा वेलिंगटन होगा। इसके ऊपर हम आगे आते हैं कि जो आपका ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये वाला भाग दिख रहा है, इस पे ये जो द्वीप दिख रहा है, मैंने जो 20 से इसको ऐसे डिवाइड करके रखा, ये आपका पापुआ न्यू गिनी है, लेकिन इसमें 2 देशों का कंट्रोल है। तो ये वाला हिस्सा है पापुआ न्यू गिनी, ये खुद एक सेपरेट कंट्री है। और ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है ये है आपका इरियन जया, इसके ऊपर इंडोनेशिया का कंट्रोल है, जिसमें ये वाला हिस्सा इतना इंडोनेशिया का, ये वाला हिस्सा इंडोनेशिया का, और एरियन जया ये जावा हो जाएगा, ये सुमात्रा हो जाएगा। और एक यहाँ पे और पड़ता है ऐसे करके सेलिबीज, और आपका सेलिबीज वाला भाग, ये 5 द्वीपों को मिला के इंडोनेशिया कहा जाता है। फिर आगे आते हैं हम, यहाँ ये मलेशिया, सिंगापुर, ये सब चीज़ें हम सेपरेट वीडियो में करेंगे जब अलग से पढ़ेंगे हम सेपरेट कॉन्टिनेंट। मैं एक हल्का इंट्रो दे रहा, ये आपका भारत है, ये आपका श्रीलंका हो गया, इस तरफ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, इन्हीं में आइलैंड है आपके ऐसे, इसका नाम है अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार।
इस तरफ आप देखोगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऐसे करके, ये आपका मिलेगा लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप मिलेगा। इसी के नीचे एक और कंट्री है आपका, और जो कंट्री आपको मिलने वाला है इसको मैं मिटा कर नीचे लिख देता। इसके नीचे जो आपका है वो है आपका मालदीव। मालदीव जो एशिया का सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से देश है, एशिया महाद्वीप के सबसे छोटा देश तो वो है आपका मालदीव। सबसे बड़ा तो चाइना माना जाता है क्योंकि इसके 2 पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर हम आगे आते हैं इसमें, यहाँ पे मैं लिखे देता इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। फिर ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है आपका अफ्रीका के बगल में, ये वाला आपका हिस्सा मेडागास्कर का है, जो अफ्रीका का क्या एक द्वीप है। यहाँ पे फिर आप देखोगे कि ये अफ्रीका है और ये मेडागास्कर, इसके बीच में एक चैनल है जो इन दोनों को जोड़ता है। और पुराने टाइम में मतलब वो आज भी इसका बहुत व्यापारिक रूप से यूज किया जाता है, और जिसका नाम है मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल, यहाँ पे एक मोजाम्बिक नाम का कंट्री भी है जिसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। फिर हम आगे और बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं इस वाले भाग को। इधर पे आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक ऐसे कंटिन्यूज आएगा, लेकिन हमें यहाँ बेसिकली हमें देखना है ये आपका है फारस की खाड़ी, जिसे गल्फ ऑफ पर्सिया कहते हैं। और ये वाला हिस्सा है आपका ओमान की खाड़ी, जो तेल के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, ओमान खाड़ी। इन दोनों को जो जोड़ता है, यहाँ पे बीच में एक स्ट्रेट है और एक बंदरगाह भी है, और उसका नाम है इस वाले बीच में भाग में ऐसे करके, वो है आपका, इसका नाम है हॉर्मुज जल संधि। एंशिएंट टाइम में इसका बहुत यूज किया और अभी भी आज भी इसका यूज होता है। तो एक जल संधि की तरह भी ये काम करती है और एक बंदरगाह की तरह ये काम करती है। ठीक है, बाद में मैं आगे बताता हूँ कि जल संधि और स्थल संधि क्या है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। फिर हम आते हैं थोड़ा ऊपर इस वाले भाग में, जो ये डॉट डॉट देख रहे हो। जब ये पेंजियो पैंथालासा वाली कंडीशन में जब ये अलग हुआ, आज से लगभग 4.5 मिलियन ईयर अगो, तो इस जो बीच में जो भाग, आज तो जैसे कंडीशन ऐसी है कि उस समय तो ये पूरा भाग आज भी एक ही भाग है ज्योग्राफिकल भौगोलिक स्थिति के अनुसार, लेकिन इसमें पॉलिटिकल के हिसाब से देखा जाए, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल जो आज है रसिया का कुछ पार्ट यूरोप के कंट्रोल में है। तो ये वाला जो भाग बीच में एक बॉर्डर डिसाइड कर दिया, जिसको बोलते हैं यूराल पर्वत, यूराल माउंटेन। इसी के बीच में यूराल नदी भी यहीं से निकलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं सेपरेट, आगे देखेंगे हम इनको और अच्छी तरह से। अब हम आगे आते हैं और आगे देखते हैं इसमें क्या है कि ये आपका अटलांटिक, ये आपका क्या है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन है। अटलांटिक ओशियन में यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैं बताना चाहता कि ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी कहते हैं इसे इंग्लिश में। तो ये वाले भाग में एक यहाँ पे जलसंधि है, मतलब स्ट्रेट है, वाटर स्ट्रेट, जिसका नाम है जिब्राल्टर, जिसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता, की ऑफ द मेडिटेरियन। तो इसमें भूमध्य सागर की, क्योंकि ये किस किस को जोड़ती है, जल संधि है, 2 जल वाले भाग को जोड़ेगी, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर। क्वेश्चन कैसा पुटअप होगा कि जिब्राल्टर किन किन महाद्वीपों को अलग करती है या जोड़ती है, तो यूरोप को और अफ्रीका को। फिर क्वेश्चन होगा कि किन किन को जोड़ती है, किन किन सागरों या वाटर बॉडीज को जोड़ती है, अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर को। तो ये वाला आपका हो जाएगा। फिर हम आते हैं यहाँ पे, तो ये वाला जो हिस्सा जो दिख रहा है ये बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर, यहीं पे बोथनिया की खाड़ी है। और ये वाले हिस्से पे जो थोड़ा दिख रहा है यहाँ पे बगल से, मैं अभी बाद में बना दूंगा, समझा दूंगा अलग से। ये आपका कहलाता है ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं इसी को, यूनाइटेड किंगडम। बाद में हम डिस्कस करेंगे, अभी मैप पे लोकेशन देख लो कौन चीज़ है कहाँ। ये वाला आपका कहलाता है आइसलैंड। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है वनडे या पीटी एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि इसकी जो कैपिटल है, जिसकी कैपिटल वो है रेकजाविक।
ये सबसे नॉर्दर्न कैपिटल है। जैसे सबसे साउदर्न कैपिटल क्वेश्चन आएगा कौन सा है, तो वेलिंगटन है जो न्यूजीलैंड की राजधानी है, कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड, साउदर्न कैपिटल ऑफ द बर्ड। और आइसलैंड कैपिटल ऑफ रेकजाविक, नॉर्दर्न कैपिटल ऑफ द बर्ड। या सबसे उत्तरतम राजधानी, तो ये क्या है, सबसे उत्तरतम राजधानी। तो ये वनडे या पीटी में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। राजधानी, बाकी हम आगे और करेंगे डिस्कस। यहाँ पे आते हैं, जो बड़ा हिस्सा दिख रहा है एक जो, ये आपका ग्रीनलैंड है, पूरा आइस का बना हुआ है। ये ज्योग्राफिकल है, भौगोलिक अगर देखा जाए ज्योग्राफी या भौगोलिक हिसाब से, तो ये किसके कंट्रोल में दिखाई देगा, तो नॉर्थ अमेरिका के। लेकिन बेसिकली इसके ऊपर जो कंट्रोल है, प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाए, तो वो आपका है डेनमार्क का, जो यूरोप का एक देश है। क्या है, यूरोप का एक देश है डेनमार्क। बाकी मैं डिस्कस कर दूंगा। बाकी आप जानना चाहो तो डेनमार्क कहाँ है, तो इस वाले पोर्शन पे आएगा डेनमार्क, यहाँ पे है आपका डेनमार्क आ जाएगा, यहाँ पे बाल्टिक सी के जस्ट बगल से। फिर हम आगे आते हैं, इसमें देखें कि ये वाला हिस्सा नॉर्थ अमेरिका की मैं बात करूं, तो नॉर्थ अमेरिका को ये वाला हिस्सा ऊपर है कनाडा, यूएसए, और ये हो जाएगा आपका मैक्सिको। ये जो दिखाई दे रहा है, ये हडसन खाड़ी, ये जेम्स की खाड़ी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ न्यू फाउंडलैंड हो जाएगा। ये सब चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे। ये है आपका मैक्सिको खाड़ी, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे कैसे पुटअप होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जो जोड़ता है, मतलब जो इनको एक लिंक का काम कर रहा है, तो वो कर रहा है आपका पनामा स्थल संधि। ये है बीच में ये वाला हिस्सा जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो ये है आपका पनामा स्थल संधि। पनामा क्या है, स्थल संधि। अब पनामा स्थल संधि बात आती कि हमने बहुत सारे पॉइंट देखे कि यहाँ देखो बाबल मंडेब जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि है, और हमने और यहाँ पे देखी हाँ हॉर्मुज जल संधि, और ये आ गया एक आपका यहाँ पे स्थल संधि। ये होता क्या है कि जल संधि स्थल संधि में क्या डिफरेंट है, तो दोनों देखते हैं कि पहले मैं बता दूं आपको स्थल संधि क्या है। स्थल संधि वह भाग या लैंड स्ट्रेट वह भाग कहलाता है जो दो लैंड बॉडी को कनेक्ट करे, मतलब दो जमीन वाले भाग को दो स्थल वाले भाग को आपस में जोड़े, तो उसको बोलेंगे स्थल संधि। जैसे ये देखिए आप, उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका को कौन जोड़ रहा है, पनामा स्थल संधि। और अलग करे दो वाटर बॉडीज को, मतलब कि दो जल वाले भाग को, किस किस को अलग कर रहा, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को अलग किसको कर रहा, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज़ और हो जाती है कि यहाँ पे एक छोटा सा सागर और है, सी है, जिसका नाम है कैरिबियन सागर। जब हम ये सेपरेट पढ़ेंगे तो और डिटेल से जानेंगे, अभी एक ओवरव्यू दे रहा, कैरिबियन सागर। तो यहाँ ये कैरिबियन सागर है। क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि किस किस को अलग करती है, ऑप्शन में ये भी हो सकता है कि कैरिबियन सागर और प्रशांत या पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये रहेगा, इसके बाद हम बाद में जानेंगे इसके बारे में। हाँ थोड़ा इसके बारे में देख लो, कनाडा और यूएसए के बीच में जो ये लाइन दिखा रही है इसको बोलते हैं 49वीं अक्षांश रेखा, तो 49 49वीं अक्षांश रेखा द्वारा ये दोनों अलग होते हैं। और यहाँ पे 5 झीलें जो ग्रेट लेक्स के नाम से जानी जाती, 5